हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि 2020 में, ठीक है, यूपी बोर्ड के जो बच्चे थे और विशेष करके जो क्लास 10th के जो बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने जो एग्जाम दिया था, तो उस पेपर को हम देखने का प्रयास करेंगे। उस पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ताकि आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए, आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना आप जितना ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी दोस्तों। तो देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, आजकल के बच्चे एडवांस हैं, वो सब कुछ देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आना है, सब कुछ मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। बट यहां पर जो मेरा मोटो है बताना, कम से कम एक बार आप देख लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहां पर क्वेश्चन को देख लीजिए। सिर्फ यहां पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2020 में साइंस के, और जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा और भी क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। और दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, ठीक है, क्या पता होगा, आप सबको पता है कि हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, कर्मठ बैच। ठीक है, क्या नाम इसका, कर्मठ बैच। तो दोस्तों, आपने अगर एक बैच नहीं देखा तो इस बैच को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि फिलहाल अभी ये कल से स्टार्ट हुआ है, कल परसों से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भी ज्यादा क्लासेस हुई नहीं, एक दो क्लासेस हुई हैं, बट जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा उतनी क्लासेस मैं आप लोग के लिए अपलोड करता रहूंगा। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बना के रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को, प्रश्न को, उस पेपर को कि किस तरह से आप एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले इसका हम थोबड़ा देख लेते हैं, मतलब कि इसके पहले फ्रंट पेज को हम देखते हैं कि कैसे आता है। तो देखिए, आप सबको पता है कि पहले आपका क्या होता है, ये यहां पर होता है आपका अनुक्रमांक। ठीक है, यहां पर क्या होता है, आपका अनुक्रमांक दिया रहता है। ठीक है, और फिर नाम लिखने के लिए दे रहता है। ये तो बाकी बातें हैं, मतलब इसको तो कर लोगे। देखिए, यहां पर मैंने मिटा दिया ताकि आप लोग देख ना पाओ, ठीक है, कि किसका पेपर है, क्या है। चलो, तो देखिए, आपको टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, और आपके जो पूर्णांक होते हैं कितना, 70 मार्क्स के आपके होते हैं। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, पूर्णांक जो होता है आपका 70 होता है। बाकी जो आप सबको पता है कि 30 मार्क्स जो आपके स्कूल से इंटरनल मार्क्स आपको मिलता है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि ये देखिए, यहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पहले से जानते रहिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। मतलब पहले आप पेपर को एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको क्या होता है कि देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि जब आप 15 मिनट शुरुआती के पढ़ लेते हैं तो एक इसका फायदा ये होता है दोस्तों, मैंने इस चीज का अनुभव किया है कि जैसे अभी इसमें क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे का मतलब कि आपके फिजिक्स से 4 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके बायोलॉजी से भी 4 क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शनल। तो 4 3 12, मतलब आपके 12 नंबर ही होते हैं। तो कहीं कहीं आपको एक देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको बातें समझनी है कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कि जब आप पूरा पेपर पढ़ लेते हैं तो कभी कभी होता है कि उन प्रश्नों में ही छोटे छोटे प्रश्न का, बड़े प्रश्न में छोटे प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ होता है। तो आप इस चीज को जरूर कीजिएगा, पेपर जरूर आप लोग पढ़ने के बाद सॉल्व किया करो। ठीक है, और यहां पर बोला कि प्रश्न खंड जो है 3 खंडों में डिवाइड है, का खा गा में। तो का में आपका होता है फिजिक्स, और खा में होता है आपका केमिस्ट्री, और गा में होता है आपका बायोलॉजी। समझ में आई दोस्तों बातें। चलिए, अब बाकी चीजें दिया हुआ है उसको आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए तो चलते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, बहुत सूरत सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहां पर देखना है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन यहां पर सॉल्व बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, आप सिर्फ एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन बनते किस तरीके से है, ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला क्या है, दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है आपको देखना है। बाकी आप लोग अगर बोलेंगे तो इसको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, पूरा एक दिन मतलब टाइम लेकर पूरा 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 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, सिर्फ ऑप्शन नहीं पूरा सॉल्व करवा देंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। उसके बाद गा क्या बोल रहा है आपका, ये भी ऑप्शन नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपका सवाल बड़ा बना है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, आप रटोगे कितना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किससे, विद्युत परिपथ में। ठीक है, क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में तो फिर समांतर क्रम में समायोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात आपसे पूछ रहा है, क्लियर है। चलिए, और यहां पर नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, बिजली का बल्ब का तंतु मतलब जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, ये सारे बच्चों को पता होगा। अभी मैं नहीं करवा रहा हूं तो नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर दूसरा प्रश्न। आपने देखा कि पहले शुरुआत के जो आपके एक प्रश्न था उसमें आपके 4 खंड बने थे, मतलब 4 क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, का खा गा घा में करके, तो सारे प्रश्न जो है आपके 1 नंबर के हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं आपको बिल्कुल सॉलिड मार्क्स देते हैं, बिल्कुल एकदम ठोस नंबर देते हैं, क्योंकि उसमें कटने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, तो आप उनको जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी इनको छोड़ना नहीं है। यहां पर कह रहा है निम्नलिखित, अब देखिए आप पूरा इसको लेकर के हम दिखाते हैं आपको। चलिए आ गया। चलिए, यहां पर देखिए, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, अपवर्तनांक ज्ञात करना।
चलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट करके तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, बट अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पेपर भी दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। खा बोल रहा है, का दूसरे का ये खा है। तो किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बिल्कुल मतलब एक समझने वाली बातें हैं, बहुत ही सीधी सादी बातें हैं। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया भाई, यहां पर बोल रहा है, ये आपका न्यूमेरिकल लग रहा है, बिल्कुल न्यूमेरिकल है आपका। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, हाँ 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर आपका अथवा में करके दिया है, आप यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है आपको तो यहाँ पर आपको थ्योरी के टाइप पे लिख देना है, वर्ड विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या तात्पर्य है, सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ड क्यों प्राप्त होते हैं, इसका आप जवाब देना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, का, और यहाँ पर देखेंगे खा, तीसरे का खा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो तीसरे का यहाँ पर खा क्या बोल रहा है, 60 वाट से 220 वोल्ट तथा 100 वाट से 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजित किए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। और अथवा में करके दिया है किसी चालक, ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, बोल रहा है भाई साहब, क्या बोल रहा है, किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य, या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये आपका 4 नंबर का। देखिए एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका ये 2+2 लिखा हुआ होता है, समझे बात को, जो आपका 2+2 लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है कि आपको इतने का जवाब, कि किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या तात्पर्य, तो इतने का आपको 2 नंबर मिलेगा। यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इतने का आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने सोचा हम इतना ही लिख के 4 नंबर हड़प लें, तो भैया ये एग्जामिनर आपको इतना पागल नहीं है, वो आपको दोनों को देना, लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए भाई चौथा क्वेश्चन क्या चिल्ला रहा है, यहां पर बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमेशा के लिए जान लीजिए। और यहां पर बोल रहा है प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। देखिए फिर से यहाँ पर 2+3+2 के रूप में आपका यहाँ पर डिवाइड हुआ है। ध्यान से देखिए आप लोग एक बार, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य, इतने का आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसका आपको 3 नंबर मिलेगा। और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए, इसको आपको 2 नंबर मिलेगा। तो समझे बात को, 3 2 5 5 2 7, 7 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन भाई साहब आप देख लीजिए, बांट दिया इसकी कैटेगरी को ही, मतलब अगर आप इतना करेंगे इस तरीके से तभी आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि हम इतना लिख दिए 7 नंबर को उठा लेंगे, तो ये भाई ऐसा नहीं होगा। अथवा में करके फिर से यहाँ पर दिया है R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब चित्र में तुम्हारा यहाँ पर दिया है और न्यूमेरिकल दिया है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। नहीं आता तो बताना भाई कमेंट में। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं समाप्त और आ जाता है खंड खा, मतलब यहाँ से शुरू होता है आपका केमिस्ट्री। क्या शुरू होता है दोस्तों, केमिस्ट्री। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5वें का काम है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आप जानो क्या कौन सा निकालता है। ठीक है, जानना है तो बताने कमेंट करके। भैया अभी से मेरा टारगेट क्या है, क्वेश्चन को दिखाना। निम्न में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है, अब आप बताओगे। उसके बाद अगला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, क्या नहीं होता, अब आप बताओ। एकल नहीं होता, द्वि नहीं होता, क्या नहीं होता, आपको बताना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, चलिए 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 अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न में से प्रत्येक के 2 2 उपयोग लिखिए, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण के। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और धावन सोडा का। उसके बाद अगला क्या है आपका, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाइए। उसके बाद अगला बोला है, एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है। एल्कोहल और अम्ल के मध्य की जो क्रिया होती है, इनके बीच में जो रिएक्शन करवाते हैं वो क्या कहलाती है, और समीकरण भी दीजिए। ठीक है, समीकरण भी आपको देना है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर 5वें का कहाँ तक हो गया, गा तक। अब उसके बाद देखेंगे, ठीक है, ये आपका 5वां क्वेश्चन था, फिर 6वां भी हुआ था ना। चलो अब यहाँ से 7वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है केवल समीकरण दीजिए। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो आप सॉल्व करोगे, सिर्फ अब आपको इसमें कोई गाथा नहीं लिखनी। ठीक है, ध्यान देना, आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखना है। एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है, तो एथिल एल्कोहल का आपको क्या करना है, सूत्र लिखना है C2H5OH। उसके बाद क्या, सोडियम से, तो सोडियम मतलब Na। ठीक है, इससे अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है वो आपको लिखना है। समझ में आई ना बात, ऐसे लिखना, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ आपको समीकरण लिखना है बस। ठीक है, रासायनिक। उसके बाद अगला क्या बोला, मेथेन क्लोरीन से क्रिया करता है, तो मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, और क्लोरीन का क्या होता है, Cl2। गिव्स आउट, जो बनता हो आपका वही आपको बना देना, CH3 CH3Cl प्लस Cl बनेगा आपका। क्लियर है। चलो उसके बाद अगला आपका क्या हो जाएगा,
एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिख लिए। एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो मैं बता रहा हूं आपको। मतलब क्या है कि एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिख लिए। इसका मतलब कि एसिटिक अम्ल को, मतलब एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। तो इसको आप किस किस चीज से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, वही आपको किसी दो से मतलब एक बार किसी और से, फिर एक बार किसी और से रिएक्ट करके दिखाना है कि क्या बनेगा, और उसमें केवल आपको समीकरण लिखना है, वही यहाँ पर भी बोला है, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म को समीकरण के माध्यम से आपको बताना है। उसके बाद ये क्वेश्चन भाई साहब एग्जामिनर का इतना फेवरेट है, क्या बताऊं, कुछ नहीं बता सकता। आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव का आवर्त नियम, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इसको खा नहीं, चबा नहीं, घोल के पी जाओ, जो है जैसे हो सके वैसे अपने दिमाग में चिपका लो, गोंद वोंद लेके, फेविक्विक वगैरह लेके चिपका लो जहां भी मन कहे, ठीक है ना। एक नंबर तुम्हारा सॉल्व यहां से आता है, क्वेश्चन पक्का आता है। और ये भी क्वेश्चन आपका आता है भर्जन से, आप क्या समझते हैं उदाहरण से लिखिए। और आपका भर्जन निस्तापन क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, ठीक है। आप मानो या ना मानो, अगर आप अभी नहीं मानोगे तो एग्जाम में जाने के बाद आपको याद आएगी मेरी। उसके बाद खाने के सोडे के निर्माण की विधि बताना है आपको, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पीएच वैल्यू आप क्या समझते हैं, पीएच वैल्यू अर्थ विलयन वाली प्रक्रिया होगी। अब आपको पता है कि पीएच का मान अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होता है, और पीएच का मान अगर 7 के बराबर है तो उदासीन होता है, और अगर पीएच का मान, ठीक है, और अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। मुझे लगता है इसका जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। 8 तो इसका मतलब क्षारीय। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन क्रिया, निस्तापन और साबुन तथा अपमार्जक का निर्मलन, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद चलते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन। आ गए हम लोग बायोलॉजी में, ठीक है। कहाँ आ गए हम लोग, बायोलॉजी में आ गए, मतलब जीव विज्ञान में, ठीक है, जीव विज्ञान में आ गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, वापस जानो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका गा वाला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्या नहीं है, आप जानो, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं पूरा पेपर जो आपको सॉल्व करवा दूंगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है वो आप जानो, क्लियर है। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन होंगे इसमें, देख लेते हैं अभी। जी हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर देख पा रहे हो ना, पूरा पेपर का मैंने पीडीएफ बना, देखिए ये पेपर है पूरा पूरा, ठीक है ना, ये पूरा पेपर है, ठीक है। मैं सोच तो रहा था इसको टाइप करके कर दूँ, बट क्या फायदा, ठीक है, सीधा पेपर फोटो खींचो, चलो। उसके बाद यहाँ पर देखो अगला क्या आपका 10वां, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दें, तो आप जानो भाई क्या होगा, आप बताना। उसके बाद खा जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। पहले आपको जल संरक्षण का 1 नंबर देगा, उसके बाद विस्तार पूर्वक समझाने का भी 1 नंबर देगा। प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए, 1-1 नंबर मिलेगा भाई साहब, दोनों लिखना आपको। 11वां क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाना है, या फिर आपको अथवा में करके दिया है, अथवा में आपको करके दिया है कायिक प्रवर्धन कैसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण से दीजिए। आपको 1+3 मतलब इतने का आपको 1 नंबर मिलेगा, बाकियों का आपको 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद खा तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद परिवार नियोजन की अथवा में करके दिया है, ठीक है। अथवा में क्या करके दिया आपका, अथवा में दिया आपका परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। क्लियर है दोस्तों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, और ये बिल्कुल आपका लास्ट क्वेश्चन है जी, समझ रहे हो आप बात को। आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पादप हार्मोन क्या है कि नहीं, 3 पादप हार्मोन के नाम लिखिए तथा उनके कार्य बताइए, और मानव पाचन तंत्र का नाम कीजिए, तो पाचन क्रिया का वर्णन भी कीजिए। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका ठीक है, और देख रहे हैं आपका ये जो पेपर का कोड है वो क्या है आपका 824 NK पेपर का कोड, ये शुरू में ही दिया होता है। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, है ना, ये आपका पेपर का कोड होता है। चलिए 1 मिनट, क्यों भग रहा है तू, चलिए देखिए, देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना, यही है पेपर का कोड। क्लियर है दोस्तों। और अब देखना 2020 का विज्ञान का, देख लिया आपने। चलिए तो आप लोग को ये बातें कैसी लगी, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताना। बाकी आप लोग कर्मठ बैच को देखते रहिए, जो भी बच्चे 10वीं में उनके लिए क्लास, ये बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सारी चीज़ों की आपकी तैयारी करवाइए, जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा उतना हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।